आपने देखा होगा कि मैंने उमा जी से बात की, उसके बाद मैंने विद्यार्थी जी को भी फ़ोन लगाया, और जो मदन भाई साहब हैं जो कलश यात्रा के साथ चल रहे, मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा बहुत जल्द जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है। तो क्या लगता है कि ये दोनों साथ में आना तो नहीं चाहते ये दोनों लोग? तो ये देखिए, मैं ये आशा रखता हूँ कि साथ में आ जाए, और अगर साथ में नहीं आता तो कहीं ना कहीं इनका कुछ निजी स्वार्थ और कुछ अपने आप को एक लीडर के रूप में ये देख रहे हैं जी। और मैं ये आशा करूँगा इन लोगों से और अपील भी करूँगा कि ये अलग अलग संगठन बनाना छोड़ दीजिए, उमा दीदी को भी सहयोग दीजिए और उनको भी कहिए साथ में आ जाए। उमा दीदी और ये सब अगर साथ में आ जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा क्रांति आ जाए। बिल्कुल। और क्या चाहते हैं आप? इस देश से दुख हटना चाहते हैं जी। राजीव भाई के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अलग अलग मंच क्यों? बिल्कुल। जब हमारा रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो अलग अलग मंच क्यों? क्या साबित करना चाहते हैं अलग अलग मंच से? तो हम राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम ये पार्टी वो पार्टी बना करके यहाँ पे नहीं। अभी होता क्या है कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, आता हूँ। वहाँ पर एक भीम आर्मी आपने सुना होगा। भीम आर्मी हो गई या कोई और भी संगठन हो गए, भीम आर्मी कभी इधर उधर नहीं जाते, वो एकत्रित हैं। लेकिन राजीववादियों का ऐसा कौन सा नशा है, ऐसा कौन सा बुखार है कि वो एक नहीं हो पा रही हैं? या तो उनको नॉलेज ही नहीं है, या तो नॉलेज ही नहीं है, या तो अपना मन का स्वार्थ है कि मैं एक गौशाला खोल लूँ और हमारा घी दूध बिकने लगे और हमारे बच्चे सही रहें, दूसरा आदमी ऐसी तैसी में जाए। कुछ ऐसा ही है। सही बात है, बात आपकी सही है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आते हैं जो स्वदेशी के नाम पे कुछ कुछ बेचते हुए नजर आते हैं मैं तो उन लोगों को देख करके मुझे हंसी आती। कभी राजीव भाई ने किसी का चिकित्सा करते हुए वीडियो बना करके नहीं डाला। इतने बड़े लीडर थे, इतने बड़े कि रास्ते में चलते थे चिकित्सक की तरह इलाज करते थे, कहीं कभी भी वो वीडियो नहीं डाली। लेकिन ये एक क्या कहते हैं, देसी गाय का वो क्या घी लेकर के प्रचार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक दाल लेकर के प्रचार कर रहे हैं, गुड़ लेकर के प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं जी? आप सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण हिंदुस्तान में स्वदेशी हो जाए, उस दिशा में काम क्यों नहीं कर? बिल्कुल सही बात है। तो वो कब होगा? जब हम एक मंच पे आएंगे, जब हम एक मत होंगे। एक मत यानी कि राजीव भाई का जो मत था वही मेरा मत है। ऐसा नहीं कि उमा दीदी का जो मत है वो मेरा मत हो, रवि भाई का जो मत हो वो मेरा मत हो। मैं नहीं मानता उसको। मैं ये मानता हूँ कि राजीव भाई ने जो कहा वो मेरा मत है जी। तो अगर राजीव भाई का मत मेरा मत है तो हमको किसी भी व्यक्ति से कोई मतभेद नहीं होगा। न उमा दीदी से मतभेद होगा, न रवि भाई से मतभेद होगा, और न किसी अन्य व्यक्ति से मतभेद होगा। बिल्कुल। सबको एक सूत्र में बांध दे। आज जो व्यक्ति एक सूत्र में बांधेगा, सच्चा राजीववादी वही होगा। बिल्कुल। और ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो जब आरएसएस इतना कुछ कर सकता है, जबकि उनकी नीतियां क्लियर भी नहीं है जी, उनकी जो नीतियां हैं वो नजर भी आ रहा है, देशभक्ति कितना है और कितना वो राष्ट्रभक्त है वो हमको नजर आ रहा है। मेरे आंखों पर राष्ट्रभक्ति का चश्मा भी लगा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ कि क्या राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि राजीव भाई वाला चश्मा हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो हम ये क्लियर देख पा रहे हैं। लेकिन वही चीज करने के लिए हमें वहां से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सीखना पड़ेगा कि हम भी वैसा करें। हमारा मकसद इस देश से ये बुराइयों को हटा देना है। भारत देश को आप समझ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गरीबी नाम का तो कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है अशोक भाई की जो भी राजीव भाई की आत्मा आज भी रो रही होगी इस प्रकार से राजीववादियों को देख करके कि आप जैसे राजीववादी हैं जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ है। अगर राजीव भाई भी ऐसा करते तो क्या ऐसा हो सकता था? मैं ये मैसेज जो आपने बात कही कि राजीव भाई का आत्मा रो रहा होगा, मैं दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ और सब तमाम हिंदुस्तानियों को बात कह रहा हूँ। और याद रखिएगा कि जिस प्रकार ने राजीव भाई इस लड़ाई को छेड़ा था, आपकी दुख और तकलीफ को देख करके, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दुख और तकलीफ देख करके, आज उनका आत्मा को वाकई में, उनको ही नहीं हजारों क्रांतिकारियों की आत्माओं को दुख होता होगा आज की स्थिति देख करके कि क्या हिंदुस्तान बनाना चाहे थे वो और क्या बन गया है। उन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया, आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, ये हर राजीववादियों के लिए शर्म की बात है, और ये हर उस देश के नागरिक के लिए शर्म की बात है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में राजीववादी है भी, बिल्कुल भी नहीं है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता है। मैं अपना उदाहरण दूं, मैंने दिल्ली एनसीआर में जब कैंपेनिंग किया तो लोग ताली तो बजा देते हैं। मैंने ऐसे दसियों लोगों को बुलाया, कुछ तो मेरे बड़े भाई की तरह
ब्रजेश जी है, बहुत अच्छे इंसान है, वो आए, लेकिन 90% लोग नहीं आता है। उनको क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, हम अपना कुछ नहीं करना चाहते, आप कर रहे हो ठीक है, मैं राजीव भाई को मानता हूँ, बस चल रहा है हमारा और कुछ नहीं है। तो ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम राजीववादियों को हम कि हम राजीववादी हैं, राजीव, लेकिन बाकी में है नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, सबको अपनी अपनी पड़ी है जी। ये थोड़ा सा समय नहीं निकालना चाहते, थोड़ा सा कहते नहीं है कि मेरे पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 1 घंटा अपना देश के लिए निकाल सकूं, तो ये 1 घंटा नहीं निकालना चाहते। ये 1 घंटा सिर्फ फेसबुक पर वो करना चाहते जी, हैं, बिल्कुल राजीववादी का गेम खेलना चाहते हैं। जी। तो ये 1 घंटा फेसबुक पर राजीववादी का गेम खेलने से कुछ भी नहीं होगा। जी, हमारे जीवन में राजीव भाई के कुछ गुण आए, उसके लिए या तो स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल समाज में चल के जागरूकता फैलानी पड़ेगी, या फेसबुक पे ही आप कुछ ऐसे चीज़ें कीजिए फेसबुक के माध्यम से कि लोगों में जागरूकता जाए। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को कहते हुए कि मैंने राजीववादियों के लिए चैनल बनाया। मैं राजीववादियों से पूछता हूँ कि भैया आपके यहाँ पर क्या तकलीफ़ है, आप मुझे भेजो, मैं चलाऊँगा। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि अपने गांव में आसपास में जाएं। आपको पता हर गांव में तकलीफ़ें हैं, हर गांव में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप बहुत बड़े भक्त होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग सुन रहे और नहीं सुन रहे, तब भी बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा। नहीं, इस देश में हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ सुन लीजिए, जो उत्तर प्रदेश से है और जो और भी प्रदेशों से हैं, हर दिन 11 बलात्कार उत्तर प्रदेश में हैं, और लोग वही मोदी और योगी को ताली बजाते कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप बाकी में राजीव भाई को मानते हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानिए, देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश की हुकूमत में जो ये सही काम कर रहे हैं वो वाकई में राष्ट्र हित में हो। मैंने सुना है उनके भक्तों को एक बोल रहे थे राजीववादी फोटो लगा करके कि राजीव भाई के सपनों को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, जो FDI 100% हुआ, क्या अभी राजीव भाई होते तो क्या वो FDI के समर्थन करते? बिल्कुल भी नहीं। FDI के समर्थन करते? नहीं करते। आज जो ये एक कोरोना वायरस के ऊपर जो देख रहे हैं बवंडर, क्या इस बवंडर के ऊपर आज जो आक्रामकता जो दिखाते हैं वो क्या वो दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। घुटने पे सरकार आ चुकी है। लेकिन राजीव भाई होते तो सारे पोल खोल देते। एक डॉक्टर है विश्वरूपम जी, उन्होंने इस बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई और इस साजिश का पर्दाफाश भी किया, लेकिन क्या लोगों ने उनको माना? नहीं, बिल्कुल। 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम, वो पूरे वर्ल्ड में विश्व विख्यात है नेचुरल इलाज करने के लिए। उनको लोगों ने सुना, मोदी जी ने नहीं सुना। बिल्कुल। उनको अपने घर के लोगों पे विश्वास नहीं है, साइंस पे विश्वास नहीं है, साइंस की बात नहीं समझ रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल। मुझे ये आशा है कि झूठी देशभक्ति को प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब मेरे गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया, जब मेरे जीवन में आज मैं फैक्ट्री में 10,000 का महीना पे काम कर रहा हूं, तो परिवर्तन कहाँ है? ठीक है अशोक जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे राजीव भाई के लिए, राजीववादियों के लिए जो आपको देख रहे, कुछ अपनी बात को रखना चाहेंगे? मैं तो यही आशा करूंगा हर राजीववादी से कि एक मंच पे आइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, ये आपका चैनल है, ये आपके लिए समर्पित है, ये राजीव भाई के लिए समर्पित है जी। और यदि ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में इस चैनल को हमें किसी पॉलिटिशियन के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप सब ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोग उदार दिल हैं, आप लोगों ने राजीव भाई को सुना है, और विशेष में कुछ आगे क्या बोलूं, बस इतना ही आशा के साथ। ठीक है। मेरे साथ मौजूद थे अशोक जी, जो एक राजीववादी के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, और राजीव भाई के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए ही काम करें, तो आपको भी हमारे लिए काम करना पड़ेगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो इसको डिसलाइक जरूर कर देना, अनसब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। कि मुझे ऐसा लोग नहीं चाहिए कि जो बिल्कुल मर चुका हुआ आत्मा से। आप देख रहे थे द न्याय सभा TV भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।